चलिए गाइस, बात करते हैं HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की। और अभी अभी कंपनी ने एक बड़ी खबर पब्लिक कर दी है। आपको बताना चाहूंगा, ये जो खबर है तुमको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाने का दम रखती है, क्योंकि ये जो खबर निकल के सामने आ रही है ये HAL के डिविडेंड को लेकर है। और ये खबर कंपनी ने खुद अनाउंस की है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर आप देखिए, मैं उस स्क्रीनर पे मैंने HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का स्टॉक खोला हुआ है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम चलते हैं, ये रहा डॉक्यूमेंट। 8 घंटे हो गए इस अपडेट को आए, और सिंपली मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने जो ऑफिशियल अपडेट है खुल जाएगी। आपको बताना चाहूंगा, ये अपडेट जब आई जब मार्केट क्लोज हो गई। आज है फ्राइडे यानी कि 11 जुलाई। 12 और 13 जुलाई को मार्केट कुछ खास खुलेगी नहीं, या फिर हम बोले मार्केट क्लोज ही रहेगी सैटरडे और संडे की वजह से। लेकिन जब भी मार्केट ओपन होती है तो आपको HAL के अंदर एक हलचल जरूर देखने को मिलेगी। अब एक बार मैं इस डिविडेंड वाली अपडेट को ओपन करके दिखा देता हूं कि बेसिकली ये अपडेट है क्या। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि कंपनी डिविडेंड अनाउंस करने वाली है, और जो फाइनल डिविडेंड रहने वाला है वो 15 रुपए पर शेयर रहने वाला है। यानी कि अगर आपके पास एक शेयर है इसका तो आपको 15 रुपए मिलेंगे, और कंपनी की जो फेस वैल्यू है 5 रुपए के आसपास है। तो आइडियली हम कह सकते हैं कि 300% का कंपनी इस बार फाइनल डिविडेंड प्रोवाइड करने वाली है। ये सारा डेटा मैं आपको कंपनी की ऑफिशियल PDF से बता रहा हूँ। और ये जो डिविडेंड है फाइनल ईयर 2024 और 2025 के लिए है, जो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। कंपनी ने बोल दिया है कि ये डिविडेंड अप्रूवल जब ही होगा जब एनुअल जर्नल मीटिंग में शेयर होल्डर्स इसको अप्रूव कर देंगे। अब देखते हैं कि भाई एनुअल जर्नल मीटिंग में क्या अपडेट हमें देखने को मिलती है। लेकिन ये बात बहुत सिंपल सी है कि इस AGM की मीटिंग में शेयर होल्डर्स जरूर अप्रूवल इस चीज को करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है इनकम टैक्स को लेकर। बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइस, बात आ रही है इनकम टैक्स की अपडेट को लेकर। टैक्स डिडक्शन रूल, जिसको TDS भी बोलते हैं, जो आप इधर देख सकते हैं, 1 अप्रैल 2020 के बाद से डिविडेंड पर टैक्स शेयर होल्डर्स के हाथ में ही लगता है, कंपनी पर नहीं रहता। कहने का मतलब ये है कि जब HAL डिविडेंड देगा तो वो TDS भी काटेगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट के, यानी इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग TDS आपका कटेगा। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखकर चलनी है। और सबसे जो जरूरी बात कंपनी ने बताई है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यहाँ पर ये जो टैक्स एजम्पशन होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके पास HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक के स्टॉक्स हैं तो आपको 15 रुपए पर शेयर डिविडेंड मिलेगा। और अगर नॉर्मल केस है आपका तो कंपनी आपके डिविडेंड के ऊपर 10% का TDS डिटेक्ट करेगी। मान लेते हैं कि आपको 15,000 का डिविडेंड मिलने वाला है क्योंकि आपने अच्छे खासे शेयर्स खरीदे हुए हैं HAL के, तो उसमें से जो 1500 यानी कि 1500 रुपए हैं वो TDS में कट जाएंगे। तो जहां आपको 15,000 डिविडेंड मिलने वाला था वो घट के आपको 13,500 मिलेगा। लेकिन अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट से कम है, यानी कि अगर आप 2.5 लाख फॉर नॉर्मल इंडिविजुअल या 3 लाख फॉर सिटीजन के अंडर अगर आप आते हैं, या फिर आप एक म्यूचुअल फंड्स चलाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी चलाते हैं, या फिर आप एक गवर्नमेंट बॉडी है, या आप कोई ऐसी एंटिटी हैं जिसको डिविडेंड पर टैक्स एक्सेप्शंस मिलता है, तो आप इसको फाइल कर सकते हैं। यानी कि तो आप TDS से बच सकते हैं या इसको कम करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको टैक्स एक्सेप्शन डॉक्यूमेंट्स देना होगा, जैसे कि आपका फॉर्म 15G हो गया या फॉर्म 15H हो गया, ये आपको फिल करके देना होगा ताकि आप इस TDS से बच सकें या फिर आपका जो टैक्स है वो कम हो। अगर आप ये चीज नहीं करते तो आपको एक नॉर्मल केस समझा जाएगा, और नॉर्मल केस के अकॉर्डिंग लगभग 10% का TDS कटता ही है। तो जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा उसमें 10% आप माइनस करके ही सोचे कि इतना ही पैसा आपके अकाउंट में आने वाला है। बाकी अगर आप टैक्स एग्जेप्शंस के अंदर आते हैं तो उसके लिए आप ये वाली वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं। इस वाली वेबसाइट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो डेटा है वो खुल के आ जाएगा। ये आप इधर देख सकते हैं। आप अपडेट पे प्रोसेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इधर फॉर्म 15H आपको देखने को मिल जाएगा, फॉर्म 15G आपको देखने को मिल जाएगा, फॉर्म 10F देखने को मिल जाएगा, सेल्फ डिक्लेरेशन बाय नॉन रेसिडेंट आपको देखने को मिल जाएगा, सेल्फ डिक्लेरेशन करके दूसरा भी आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे करके आपको सभी डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। आप इन पे क्लिक करके इनको फिल कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो फॉर्म है जो मुझे लगता है कि ज़्यादातर इन्वेस्टर फिल करेंगे वो यही है कि अगर आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, आपकी एज भी 60 साल से कम है और आपकी जो इनकम है वो इतनी नहीं है कि आप एक टैक्सेबल लिमिट में हैं, यानी कि आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट से कम है, आप इतना कमाते नहीं हैं,
तो आप ये जो फॉर्म 15G है इसको ज़रूर फिल करिए। फॉर्म 15G से आपको बड़ी राहत मिलेगी, आपका जो डिविडेंड है वो पूरा का पूरा दिया जाएगा। बाकी तो आप इन फॉर्म्स को अपने अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं, लेकिन जो फॉर्म 15G है ये मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो मेरे सामने ये पूरा फॉर्म खुल जाता है। यहाँ आप इसकी जो प्रिंट है वो निकाल के इसको पूरा अच्छे से फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरा इधर डिक्लेरेशन और सब कुछ इधर दिया हुआ है। जब इस फॉर्म को फिल कर लेते हैं तो उसके बाद फ़ोटो क्लिक करके आपको सिंपली ये जो ईमेल दिख रहा है इसी ईमेल पे आपको भेज देना है। और ये काम आपको 21 अगस्त 2025 से पहले पहले कर लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो 10% का TDS है आपके डिविडेंड से डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको एक नॉर्मल केस समझ के 10% का TDS काट लिया जाएगा और उसके बाद आपको ITR भरना पड़ेगा अगर आपको रिफ़ंड लेना है। अगर आपको रिफ़ंड नहीं लेना तो आपका वो जो अमाउंट है वो टैक्स में चला जाएगा। तो फिलहाल ये प्रोसेस है, मैंने आपको बता दिया। और ये जो PDF है ये कैसे आपको मिलेगी, इसके लिए सिंपली आप स्क्रीनर पे जाइए, काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है, यहाँ पर आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड लिखिए। डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाएंगे तो ये 8 घंटे पहले की जो डिविडेंड अपडेट करके एक PDF आई है कंपनी की तरफ से, इस PDF को क्लिक करके आप ये लिंक्स दोनों पा सकते हैं। फिलहाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक को लेकर यही बड़ी अपडेट है। वैसे तो कुछ और बड़ी बातें भी निकल के सामने आ रही हैं जो आप इधर देख सकते हैं। आज तक ने भी इस अपडेट को पब्लिश किया है और मैं आपको डेट भी दिखाना चाहूँगा। ये डेट है 10 जुलाई 2025 की। आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज है 11 जुलाई और यहाँ पर हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि भाई जो HAL कंपनी है इसको 20,000 करोड़ का ड्रोन डील हाथ में लगने वाली है। 20,000 करोड़ की ड्रोन डील जल्द ही किसको मिलने वाली है, HAL को मिलने वाली है, ऐसा आज तक पे कहा गया है 10 जुलाई को। और ये चीज़ आप इधर क्लियरली देख सकते हैं कि बात HAL की ही हो रही है। फिलहाल अभी कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट आई नहीं है इस डील को लेकर, लेकिन आज तक और बड़े बड़े मीडिया हाउस के द्वारा ये अपडेट हमें देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कि भाई ये डील आगे कब होती है। हो सकता है कि 2 दिन मार्केट क्लोज रहेगी, इस दोनों दिन के पीरियड में हमें ये डील देखने को मिल जाए। इसीलिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप किस तरह से इस कंपनी को देखते हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी तरफ से कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड से लेकर आपको ऐसे ही अपडेट करता रहूँ, आपको ऐसे ही चीज़ें बताता रहूँ, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में आप यस ज़रूर टाइप करिए। बाकी आप अगर हमारे डिफेंस स्टॉक से जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पर मैं डिफेंस स्टॉक से रिलेटेड अपडेट करता रहूँगा, चाहे वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक हो, BEL हो, BDL हो, पारस डिफेंस हो, मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर हो, गार्डन शिप बिल्डर हो, कोचिंग शिपयार्ड हो, ये सारे डिफेंस स्टॉक से रिलेटेड अगर आपको अपडेट चाहिए, उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ज़रूर चेकआउट करिए क्योंकि इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम आपको एक्सक्लूसिव अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।